बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 से है, एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्गुमेंट ऑफ z बार -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय z बार +1 -2 आयोटा equal to 9 pi by 4, then show that x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 equal to 0। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है और आपने इस क्वेश्चन को इसको यूज करते हुए ये इक्वेशन जो है ये प्रूव करनी है आप। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं जी। आपके पास गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होता है भाई? अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है तो z बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो आपने क्या करना है जी, z बार की जगह पुट कर देना है x माइनस आयोटा y -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय में भी x माइनस आयोटा y +1 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब यहां से आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस 2 और -y 2 माइनस y और आयोटा कॉमन आयोटा डिवाइड बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वन और माइनस कॉमन आएगा, और जब माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई। ये देखिए 2 आयोटा के साथ है और ये भी y आयोटा के साथ है, दोनों से माइनस कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अभी भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं हुए। नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि नीचे से ये खत्म हो जाए आयोटा। तो अब आ जाएगा ये आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस इंटू 2 माइनस वाई आयोटा मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस वाला साइन चेंज करें, प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 माइनस वाई, सॉरी ये प्लस है तो 2 प्लस वाई, ये दरमियान वाला साइन चेंज करना है आपने, ये दरमियान वाला साइन चेंज करना है, डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 2 प्लस वाई आयोटा और आयोटा इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। ठीक है जी। क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट कौन, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, ये माइनस है से प्लस किया और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर हो रही है मल्टीप्लिकेशन और नीचे फार्मूला बनेगा। ये हो गया जी आर्गुमेंट ऑफ इनटू, अब देखें ये x माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ। जब x माइनस 1 को आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये x स्क्वायर माइनस 1 को जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, तो ये आ जाएगा प्लस x माइनस 1 और इसने इसको साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई और आयोटा। अब 2 माइनस वाई को और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ तो हो जाएगा प्लस 2 माइनस वाई ये और x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है
ये मल्टीप्लाई हो गया, और साथ क्या है आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है जी। अब 2 माइनस वाई को 2 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 माइनस वाई है, ये 2 प्लस वाई है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा आयोटा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा जी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर, ये a है a स्क्वायर, और ये b है तो b का स्क्वायर, माइनस 2 प्लस वाई का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। ठीक है जी। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं इसे मजीद। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2x, और x को y से मल्टीप्लाई किया प्लस xy, प्लस xy। माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, और माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस y, माइनस y। यहां लगानी है हमने ब्रैकेट क्योंकि इसके साथ है आयोटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा 2x से तो आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x, यहां भी ब्रैकेट लगाएंगे, 2x प्लस 2 प्लस 2, y को x से तो माइनस वाई एक्स, माइनस वाई एक्स, ये हो गया माइनस वाई एक्स, और y को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस वाई, माइनस वाई, और साथ आ जाएगा आयोटा, ये आयोटा आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये भी देख लें, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल, तो माइनस 1 के इक्वल। ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो ये 4 आएगा तो माइनस 4 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय में। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 के इक्वल, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस 4, और वाई स्क्वायर माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब नीचे देखें, इसका स्क्वायर ओपन करना है, इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो जब ये इसको ऐसे हम मैंने लेंगे, जब इस आयोटा स्क्वायर लेंगे वो माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस, और ये माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, प्लस 2 प्लस y होल स्क्वायर, इक्वल टू में क्या था, इक्वल था 9 पाई बाय 4। ठीक है जी। अब ब्रैकेट सारी अंदर जो भी ब्रैकेट है सारी ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा जी आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये और प्लस वाई स्क्वायर ये, ठीक है, और माइनस 1 ये और माइनस 4 ये, तो माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वो लास्ट में लिखा वाई स्क्वायर वो आ गया, और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो गया। अब इनकी ब्रैकेट बाकी ओपन करते हैं, ये हो जाएगा जी प्लस 2x आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा। इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा प्लस 2x आयोटा आयोटा प्लस 2 आयोटा
माइनस वाई एक्स और आयोटा माइनस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय में x प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। ठीक है जी। अब देखें कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से कट रही है वो देख लें जरा। ये जी 2xy आयोटा ठीक है, ये भी है, ऐसे रहेगा xy आयोटा प्लस का और xy आयोटा माइनस का, तो ये कट गया। ठीक है जी। और -2 आयोटा और +2 आयोटा ये भी कट गया, तो क्या बच गया? माइनस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई, ये बच गया हमारे पास। बाकी ये दो वैल्यूज कट गई, बाकी जो रिमेनिंग है वो हम लिखते हैं। बच गया जी हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5 2x ये और 2x ये 4x हो जाएगा प्लस 4x आयोटा और माइनस वाई आयोटा और माइनस वाई आयोटा हो जाएगा -2y आयोटा। ठीक है, तो ये और ये ऐड हो गया, बाकी कैंसल आउट हो गया और रिमेनिंग में क्या बचा हुआ है जी? x प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4। अब यहां से कॉमन लेते हैं हम। जब हम यहां से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, यहां से आयोटा कॉमन लेना है हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5, ये है आपका रियल पार्ट, प्लस 4x माइनस 2y और आयोटा आ जाना है कॉमन। और इसके नीचे भी हम इसको अलग लिख देंगे और इसके नीचे भी अलग लिख देंगे ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे भी लिख देंगे x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई बाय 2 को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो ये 9 पाई बाय 4 है, सॉरी 2 नहीं, मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 45 को करना है 9 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम उसे लिख देते हैं। अब आर्गुमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स, तो अब हम लिखेंगे tan इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बल्कि ऊपर ही tan, इधर ही tan इनवर्स लिख देते हैं ताकि हमारा स्टेप एक शॉर्ट हो जाए। आर्गुमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स। अब ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स होता है y ओवर x, तो ये है आपका पूरा y और ये है आपका x, तो आपने इसे करना है डिवाइड, तो tan जाके उधर हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा आपके पास y ओवर x, तो 4 माइनस एक्स माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, तो देख लेते हैं टेंजेंट ऑफ ये कितनी वैल्यू आएगी है, 9 मल्टीप्लाई 45, 9 मल्टीप्लाई 45, तो ये 405 आ गया आपके पास, 405 डिग्री। अब ये नीचे ये और ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा 4 माइनस एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाय, सॉरी 4x माइनस 2y है, 4x माइनस 2y
तो ये बचेगा 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू tan 405। तो कैलकुलेटर से आप लिख लेंगे टेंजेंट 405 इक्वल टू, तो ये आता है 1। इसका आंसर क्या आता है जी 1, ये आ गया 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू जाके 1 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 से ये वाली वैल्यू जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा 0 इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x है इधर जाके हो जाएगा माइनस 4x, 2y है इधर जाके हो जाएगा प्लस 2y और माइनस 5। तो अब आप देखें, इसको मैं जरा 0 को उधर लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे पास प्रूव हो गई है जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। देखें जरा, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह है क्वेश्चन 12। जल्दी से रेस कर लेते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन नंबर 12 की, इफ z is equal to x plus iota y, x plus iota y and argument of z minus 2 minus 3 iota minus argument of z plus 2 plus 3 iota is equal to 2 pi show that 2y is equal to 3x। ये प्रूव करना है आपने। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन स्टेप थोड़े चेंज होंगे, वैसे ही करना है हमने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें जी, अब यहां पे सिर्फ z ही है, इसका कंजुगेट नहीं है, z है। तो जी इसको, इस इक्वेशन को लेना है और हमने सॉल्व करना है। हम लिखेंगे जी आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा और माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। जी अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। ये x और माइनस 2 आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 और आयोटा कॉमन माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 2 रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इसका भी ये रियल पार्ट प्लस y प्लस 3 और आयोटा कॉमन इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। अब हमें करना क्या है, आर्गुमेंट का मतलब होता है tan इनवर्स। ये आ गया tan इनवर्स। ठीक है जी, tan इनवर्स किसके इक्वल होता है, y ओवर x के इक्वल। तो हम लिखेंगे y माइनस 3 ओवर x माइनस 2, ये आ गया जी माइनस tan इनवर्स
y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पे हमने एक फार्मूला लगाना है, tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b। तो इनवर्स का फार्मूला है सिंगल, दो tan को सिंगल tan में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हमने एक रिजल्ट लगाना है और रिजल्ट ये है, फार्मूला लगाना है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। ये होता है रिजल्ट कि दो tan इनवर्स हो, उनको हमने सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स आ जाएगा और ए बी का माइनस, यहां माइनस है तो ए बी माइनस आ जाएगा और नीचे 1 प्लस ए बी हो जाएगा। अगर यहां प्लस हो तो यहां प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है। तो इसके लिए क्या करें जी, ये पूरी वैल्यू, ये वाली, ये जो पूरी वैल्यू है इसको ए कंसीडर करें और इस पूरी वैल्यू को आप बी कंसीडर करें और इसमें पुट कर दें फार्मूले में। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट a माइनस बी, इसका मतलब y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 a माइनस बी, ये हो गया। डिवाइडेड बाय में क्या करना है, 1 प्लस ए बी, इनको मल्टीप्लाई करना है, y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है जी, ये तो हो गया tan इनवर्स। अब ये tan इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, इस तरफ tan 2 पाई हो जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे जी इधर, अब देखें ऊपर हम दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा जी, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, एलसीएम आ गया। और ये जाके इधर मल्टीप्लाई और ये जाके इधर मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 से और माइनस y प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके x माइनस 2 ओवर में देखें तो ये 1 प्लस y माइनस 3 y प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू tan 2 पाई। ये जो tan है इनवर्स है, इधर आगे tan हो जाएगा और tan 2 पाई हो जाएगा। और tan 2 पाई की वैल्यू आप निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर चेक कर लेते हैं। tan 2 पाई का मतलब होता है, tan 2 पाई का मतलब होता है 360, तो 360 tan 360 0, ये 0 होता है। ऊपर मल्टीप्लाई करें x को माइनस 3 से 3x, 2 को y से प्लस 2y माइनस 3 to 6 माइनस, ये माइनस है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं xy, सो मल्टीप्लाई xy माइनस 2y प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 to 6। ठीक है जी, डिवाइड बाय में हमारे पास आ जाएगा वही x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये वाला, और इसके नीचे हमारे पास ये आ जाएगा एलसीएम, बल्कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये सारी वैल्यू, बल्कि ऐसा करते हैं, ये वाली वैल्यू तो इस वैल्यू से क्या हो गई, कैंसल आउट, और ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है जाके किधर हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ऊपर है एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये तो ये कट गई और ये जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी और वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बच गया। अब इसमें से जो वैल्यूज कट रही हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, तो प्रूव हमने जो करना था, क्या प्रूव करना था, 2y इज इक्वल टू 3x। तो ये हो गया जब 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 6x। 2y किसके इक्वल हो जाएगा जी, प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 3x राइट साइड पे जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 6x। अब 2 से दोनों तरफ कैंसिल करें तो 2 2s are 4 इज इक्वल टू 3 2s are 6 बाय डिवाइडिंग 2 से जब डिवाइड किया तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया, 2y इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन नंबर 13 की, सॉल्व द इक्वेशन z minus 2 iota modulus is equal to z bar plus 2 modulus for z is equal to x plus iota y। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 13, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। अब देखिए जी, z माइनस 2 एटा, z को क्या पुट करना है आपने, x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू x, z बार को क्या पुट करना है, x माइनस आयोटा y प्लस 2 मॉडुलस। ठीक है जी, कंफर्म कर लें 13, ठीक है, ये माइनस 2 आयोटा है और ये 2 है। ओके, अब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाएं। x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 2 और माइनस y आयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस का फार्मूला होता है z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये x है, ये y है, आप इसमें ये x है, ये y है, पूरी वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू
एक्स प्लस टू स्क्वेयर प्लस माइनस वाई स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट। अब स्क्वेयर रूट को खत्म करने के लिए आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग आप उसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इस पर स्क्वेयर ओपन कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ओपन कर देंगे। वाई स्क्वेयर माइनस टू टू जार 4y प्लस 4 स्क्वेयर ओपन हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वेयर ओपन कर देंगे, ए स्क्वेयर प्लस 2 और 2 4x प्लस 4 और माइनस वाई का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब दोनों तरफ से जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखें एक्स स्क्वेयर इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल आउट। वाई स्क्वेयर इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल आउट। ठीक है, 4 इधर भी है और इधर भी है, तो कैंसिल आउट। तो क्या बच गया जी, जो रिमेनिंग है उसको लिख लें। रिमेनिंग बचा है माइनस 4y इज इक्वल टू 4x। 4 से 4 भी बोथ साइड कट गया, बोथ साइड, ये 4 से 4 भी कट गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग आपके पास बच गया माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, या आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट लिखते हैं जी। 14 है जी, फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सॉल्व द इक्वेशन। बिल्कुल सेम इसी तरह है, सॉल्व द इक्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करना है जी। क्या इक्वेशन है जी, 5z प्लस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 5z बार मॉडुलस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी हमारा 14 भी, माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, दोनों तरफ मॉडुलस है, आपने सिंप्लीफाई करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट और फिर उसका मॉडुलस ले लेना आपने। तो क्या करेंगे जी, z हमारे पास है x प्लस आयोटा है, तो पहले z की वैल्यू दोनों तरफ पुट करेंगे, तो ये z मॉडुलस 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस ऑफ 5 इंटू z कॉन्जुगेट है, तो x माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस 3 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5x प्लस आयोटा 5y प्लस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 5x माइनस 5 आयोटा y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस। अब क्या करेंगे जी, 5x रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। 5x प्लस 4 मॉडुलस प्लस आयोटा यहां से कॉमन आएगा और 5y प्लस 1 और ये आयोटा कॉमन मॉडुलस इक्वल टू 5x माइनस 3 रियल पार्ट और 2 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू 2 माइनस 5y और आयोटा कॉमन, 2 ये और माइनस 5y ये और आयोटा कॉमन। तो अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप ये देखें, तो मॉडुलस का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम इसी तरह मॉडुलस लें और मॉडुलस का स्क्वायर लें, बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो जस्ट आप क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
5y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन बचेगी। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे। अब 5x का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है जी, और प्लस 2ab करना है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 4 आर 40, 40x, सॉरी 40x, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। बिल्कुल सेम इसी तरह 5y का जब स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25y स्क्वायर, और 2ab करना है 5 टू द 10, 10 1 are 10 प्लस 10y, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसी तरह इधर से 5x का स्क्वायर आ जाएगा 25x का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2ab, 5 टू द 10, 10 3 द 30 माइनस 30x, ये आ गया, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। अब सेम इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, और 2ab करना है 2 टू द 4, 5 4 आर 20 माइनस 20y, 20y, और माइनस 5y का स्क्वायर जब लेंगे तो प्लस, सॉरी 5y का स्क्वायर लेंगे तो 25y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 25x स्क्वायर से 25x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बोथ साइड, 25y स्क्वायर से 25y स्क्वायर कैंसिल हो गया बोथ साइड। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो हम लिखते हैं। रिमेनिंग बच गया जी 40x प्लस 16 ये, और 1 ये 17, और 10y इक्वल टू माइनस 30x और 9 और 4 हो जाएगा 13 प्लस 13 माइनस 20y। अब इन सारी वैल्यूज को उठाते हैं, ये राइट हैंड साइड वाले इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जी 40x प्लस 30y, और सॉरी 30x, ये माइनस 30x इधर आगे प्लस हो गया, प्लस 10y माइनस, ये माइनस 20y है तो इधर आगे प्लस 20y, ये प्लस 17 है और 13 इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 40 और 30 70 x, 10y और 20y 30y, यहां से 13 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसल आउट करें, 2 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को तो ये 35 आ जाएगा x प्लस 15y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इससे हमें यह पता चलता है कि अगर मॉडुलस में कोई इक्वेशन दी हुई है, आपस में दो मॉडुलस इक्वल दिए हुए हैं, जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कोई ना कोई, और वो इक्वेशन लाइन की भी हो सकती है, वो इक्वेशन सर्कल की भी हो सकती है, वो इक्वेशन एलिप्स की भी हो सकती है, और वो इक्वेशन पैराबोला की भी हो सकती है। तो किसी ना किसी इक्वेशन को ये मॉडुलस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी तरह आप लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है जी, तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।